सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एनटीए अभ्यास क्वेश्चन सीरीज की 6 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा और इन सब की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। फिलहाल शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन को। देन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक बढ़ते हुए पादप का शीर्ष कट जाता है तब इफ ए ग्रोइंग प्लांट इज डिसकैपिटेटेड तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ए, बी, सी एंड डी। देन गाइस क्या होगा, तो जो कक्षीय कलियां हैं वो सक्रियित होती है, यानी कि एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोला गया है, दिए गए कथन जीवों के एक मुक्त समूह का वर्णन करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस समूह को यहां संदर्भित किया गया है। तो जो आपको नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है वो डिस्क्राइब करती है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, तो वो कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको बताना है इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़कर, नीचे जो दिए गए हैं उनमें से। नंबर 1 है कि कोशिका भित्ति के बजाय उनके शरीर को लचीला बनाने वाले प्रोटीन से समृद्ध तनुव होते हैं। बी आपका है कि उनके पास 2 कशाम्बी, एक छोटा और एक लंबा है। सी आपका है कि वे मिश्र पोषी पोषण दर्शाते हैं। और डी है कि वे पादप और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है। तो ये सब किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यूग्लिनॉइड जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूग्लिनॉइड बिल्कुल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए अगला प्रश्न है कि P32 न्यूक्लियोटाइड युक्त एक संवर्धन माध्यम से एक जंतु कोशिका वृद्धि कराई गई थी, जिसमें से डीएनए का निर्माण किया जाता है। बाद में कोशिका के प्रशिक्षण ने सांद्रित रेडियोधर्मिता किसमें प्रदर्शित किया। एन एनिमल सेल वाज ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम containing P32 nucleotides. The parts from which DNA is built. Later examination of the cell showed the radioactivity to be concentrated in the गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, रफ ईआर या फिर स्मूथ ईआर। क्या होगा गाइस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, और यार लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर इसमें क्या रहता है। एपिकैलिक्स किसका एक विशेष लक्षण है। एपिकैलिक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इबक्स, पिट्यूनिया, रोज या फिर ऑल ऑफ दिस। और यार इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड जितना हो सके यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज हिंदी में कंटेंट आपको यूट्यूब पर काफ़ी कम देखने को मिलता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिबिस्क। हिबिस्क जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उष्ण तटीय जल में लाल जवार डैश की प्रचुरता के कारण विकसित होता है। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द एब्यूडेंस ऑफ डैश। तो डैश की जगह क्या आएगा, तो हमारा डैश की जगह आएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही तरह से मेल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली यहां पर मैच करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो है अर्बुद के साथ बिल्कुल सही मैच करता है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न,
आज यार थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसी वजह से। चलिए, कॉकरोच के पाचन तंत्र के बारे में सही कथन कौन से हैं ये आपको बताना है। नंबर ए दिया गया है कि कॉकरोच का पूरा अगात्र को उपत्वचा द्वारा परिपक्तिबद्ध होता है। बी आपका है मध्यांतर कॉकरोच के पक्षांश से अधिक चौड़ा होता है। सी है कि खाद्य कणों को पीसने के लिए कॉकरोच के ग्रांथिल जठर में दांत होते हैं। और डी आपका है कि पाचन रस को 100 से 150 वृक्क गुहा द्वारा संचित किया जाता है, जो अगांतर और मध्यांतर के संधि पर उपलब्ध होते हैं। तो सही कौन कौन से कथन हो जाएंगे? तो सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और तीसरा, ये सही हो जाएंगे। पहला और तीसरा सही हो जाएंगे, बाकी के गलत हैं। चलिए गाइस, अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में संचार तंत्र की अनुपस्थिति की प्रतिकारित किसके द्वारा होती है? एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाय गुहिका तरल, जठरवाही गुहा, स्पर्शक की उपस्थिति, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जठरवाही गुहा, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला प्रश्न। एक मनुष्य एक अस्पताल में भर्ती है। वह असामान्य रूप से शरीर के निम्न तापमान, भूख की कमी और अत्यधिक प्यास से पीड़ित है। उसके मस्तिष्क कर्मवीक्षण यानी कि स्कैन में संभवतः अर्बुद यानी कि ट्यूमर किस में दिखाई देगा? ए मैन इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल, ही इज सफरिंग फ्रॉम abnormally low body temperature, loss of appetite and extreme thirst. His brain scan would probably show a tumor in the medulla oblongata, pons varoloi, cerebellum या फिर hypothalamus। तो कहाँ पर ट्यूमर यानी जिसे अर्बुद कहते हैं वो कहाँ पर दिखाई देगा? तो गाइज वो दिखाई देगा आपका हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। चलिए, सोमैटोस्टैटिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पीनियल ग्रंथि, या फिर अगर मस्तिष्क पक्ष का आधारी भाग। तो क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर मस्तिष्क पक्ष का आधारी भाग, बेसल पार्ट हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। मुख गुहिका के आधार पर एक एकल यू आकार की अस्थि को क्या कहा जाता है? ए सिंगल यू शेप्ड बोन एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड। हायोइड, थायरॉइड, क्रिकोइड, या फिर चिबुक, या फिर यानी कि मेडिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हायोइड। हायोइड जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे उल्ब वेदन का लाभ नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ, क्या दिया गया है? एमिनोसेंटेसिस। तो बताइए। प्रसव पूर्व निदान यानी कि प्रेनेंटल डायग्नोस्टिक्स, अनुवांशिक विकारों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जन्मजात दोषों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ कॉन्जिनिटल डिफेक्ट्स, या फिर मृदा भ्रूण के गर्भपात के लिए लिंग का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अबॉर्ट द फीमेल फिटस। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अबॉर्ट द फीमेल फिटस। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
बताइए कि इनमें से ए, बी, सी या फिर डी में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो गाइज इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर ए है। स्वस्थता प्रकृति द्वारा अनुकूलित और वर्ण की योग्यता का अंतिम परिणाम है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। चलिए गाइस अगला प्रश्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैसिलस थुरिंजियसिस के संदर्भ में बैसिलस खुद को इसके द्वारा उत्पादित जीव विष प्रोटीन क्रिस्टल से नष्ट नहीं करता, क्योंकि इन द केस ऑफ बैसिलस थुरिंजियसिस Bacillus itself is not killed by toxic protein crystal produced by it because। तो क्या आएगा? देन गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव टॉक्सिन। चलिए गाइस अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नाल प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ऑर्बज प्लेक्सस, मिशनर प्लेक्सस, पेयर पेच या फिर ब्रूनर ग्रंथियां। तो कौन सा होगा इसमें से, ए, बी, सी या फिर डी में से। देन गाइस इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेयर पैच। पेयर पैच जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला प्रश्न। उत्सर्जन तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो आपको बता देंगे। उत्सर्जन तंत्र आप जो एग्जीगेटरी सिस्टम जो है वो उसके बारे में तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो देख लीजिए। अगर आपको लेंथी क्वेश्चन मिलता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला गया है प्रतिधारा और हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच की निकटता आंतरिक मध्यांशी अत्रकांक्षा की ओर बढ़ती हुई पार्श्वसरणी प्रभाव को बनाए रखती है। ठीक है। द काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा मेंटेन एन इंक्रीजिंग एजमोलरिटी टूवर्ड्स एट द इनर मोडुलरी इंटरेस्ट टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन यूरिडिलिक अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूरिडिलिक एसिड। यूरेसिल प्लस राइबोस, बी यूरिडीन प्लस फास्फोरिक अम्ल, सी यूरेसिल प्लस फास्फोरिक अम्ल और डी आपका है यूरिडीन प्लस राइबोस प्लस फास्फोरिक अम्ल। देन गाइस ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरिडीन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। कुपिका में CO2 कार्बन मीनोहीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है जब CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बोमीनोहीमोग्लोबिन इन द एल्वोली वेन। कब होता है ये आपको बताना है कि जब PCO2 उच्च है या फिर PO2 निम्न है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो तब होता है जब PO2 उच्च है और PCO2 निम्न है। ठीक है, ये तब होता है। सो गाइस ये था आज का अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। देन गाइस अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।